दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से हालात देश में है, 2024 लोकसभा चुनाव का लग नहीं रहा है कि सत्ता और विपक्ष पे इलेक्शन होने वाला है। लग रहा है कि ये ईडी और सत्ताधारी के बीच इलेक्शन हो रहा है। ईडी विपक्ष को जेल के अंदर डालते जा रहा है और सत्ताधारी, जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मेन अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और एक 1 महीना लेट रिटर्न भरने पे 210 करोड़ का फाइन किया जाता है, और संवैधानिक पद पे रहते भारत एक दिल्ली राज्य के केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बातचीत के लिए बुलाता है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस तरह से ये हो रहा है, अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ क्या ये सरकार, ये जो वर्तमान की सरकार है, गुजरात लॉबी मोदी जी की सरकार जो है, क्या ये बगैर विपक्ष का लड़ना चाहता है, या अगर लड़ना है तो आप फिर आइए खुल के मैदान पे। क्या ये एक ही विपक्ष ही भ्रष्टाचार है? क्या बीजेपी के जितने वर्तमान राज्य हैं, जहां जहां बीजेपी का शासन है, जिस भी राज्य में है, क्या वहां बोर्ड जल का जिस तरह से केजरीवाल को जल बोर्ड के विभाग में कि जल विभाग में भी इतना घोटाला हुआ है जल सप्लाई में, क्या जहां भी एनडीए सरकार और बीजेपी की सरकार है, क्या वहां जल विभाग में जो मंत्रालय है, क्या वह स्वच्छ भी है? क्या वहां घोटाला नहीं हो रहा है? या उनके जिस भी मंत्री को उन्होंने ईडी सामन भेजा, क्या आज उसके पीछे ईडी है या उसका केस फाइल कर दिया गया? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति जनता आपको समझना होगा, ये देश के एक खतरा है, लोकतंत्र पे बीजेपी का प्रहार है। अगर देश की जनता इस बार नहीं समझेगी तो लोकतंत्र तो जाएगा ही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बनाया हुआ संविधान है, वो भी आप संविधान के जो अधिकारी है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो इनका गला में पट्टा, बीजेपी का जो गला में पट्टा बांधता है वो खत्म, वो उनके पीछे ईडी सीबीआई का लगना, फाइल बंद हो जाता है। अनेकों ऐसा नाम है जो हम बताएंगे। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, उस पे 2014 में चलता है ईडी का प्रहार, और जैसे वो शामिल होते हैं बीजेपी में, बस उनका फाइल क्लोज हो जाता है। जो कि हजारों करोड़ का उन पे घोटाला का, शारदा चिट फंड का जो है बीजेपी का ही नेता लगाए थे। अब आ जाइए आपको सिंधु अधिकारी जो है, वह वेस्ट बंगाल के टीएमसी में पहले मंत्री थे, उसके बाद वो अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए हैं, और वो जो है शुभेंदु अधिकारी, उन पे जो है 2022 में ईडी का प्रहार चला और वो बीजेपी में शामिल होते हैं, और वेस्ट बंगाल में वो विपक्ष नेता है बीजेपी का, और उनका फाइल क्लोज कर देता है ईडी। उसी तरह जो है जितेंद्र तिवारी है पश्चिम बंगाल के, उनका 21 में उन पे टीएमसी के नेता थे, जब उस पर ईडी का प्रहार चलता है, वो बीजेपी में शामिल होता है, फिर उनका जो है फाइल क्लोज हो जाता है। नारायण राणे महाराष्ट्र के हैं, वो बीजेपी में शामिल होते हैं और केंद्र में भी मंत्री है, वो जो है उनका फाइल बंद हो जाता है। उन पे करोड़ों को हजारों 1200 करोड़ की जो है उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, उनका फाइल 2017 में जाके बंद हो जाता है। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, लेकिन वो शासन नहीं चला पे, उनका भी फाइल, उन पे भी हजारों करोड़ों का घोटाला है, उनका भी फाइल बंद हो गया है। प्रवीण डारकर महाराष्ट्र के हैं, उन पे 2009 में आरोप लगा, 2014 में वो और 15 में वो बीजेपी में शामिल होते हैं। 2015 में कोऑपरेटिव बैंक का उन पे 200 करोड़ का घोटाला का आरोप लगता है 2016, और 22 में वो बीजेपी
2016 में वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उनका सारा फाइल बंद हो जाता है। तो ये है हार्दिक पटेल गुजरात, जो कि बीजेपी के खिलाफ था, उस पर अनेकों केस था, शामिल हो गया, केस फाइल बंद हो गया। अजीत पवार पे बोल रहा था बीजेपी के नेता कि शोले फिल्म का हाल होगा, चक्की पीसिंग। लेकिन आज अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में, जो आधी अधूरी सरकार है, जो पीछे दरवाजे से बना हुआ सरकार है, वो क्या कर रही है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, समझ लीजिए अजीत पवार। उन पे अनेकों सिंचाई घोटाला का उन पे जो है आरोप था, और वो जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं उनका आज ईडी फाइल बंद हो जाता है। मुकुल राय पश्चिम बंगाल, उनका फाइल बंद हो गया। तो ये सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप था 95% ऐसे नेता बीजेपी में हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ये जानना चाहती है जनता, क्या बीजेपी के जो जिस राज्य में शासन है, क्या वहां पे जो विभागीय मंत्री जो चल रहा है, क्या वो निरारोप है, क्या वो एक भी घटोला नहीं हुआ अभी तक इस 9 साल में, ये जो 10 साल होने 14 के बाद। आपको समझना होगा जिस तरह से ये विपक्ष और लोकतंत्र को हर तरह से, देख लीजिए हथरस का कांड हुआ, देख लीजिए आपके मणिपुर में 6 महीना तक चला, मणिपुर की घटनाओं पे एक एथलीट्स जो बॉक्सिंग का एथलीट्स था, उन्होंने जब इन मेडल मिलता है तो वो जब बोलने लगता है तो भावुक और रो के बोलता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं, वो एक बार 1 साल से ऊपर हो गया है मणिपुर में हिंसा का, एक बार जाके मणिपुर जाए और वहां की जनता से बात करे और इस समस्या का सॉल्व करे। तो ये स्थिति है, ये बीजेपी है जो एथलीट्स पहलवान, महिला पहलवान के साथ शोषण होता है और जिस मंत्री पे आरोप लगता है उसे उसका अध्यक्ष भी बनाया जाता है, फिर हटाया भी जाता है, और वो भारत के लोकतंत्र संविधान में संसद में आके बैठता भी है, बोलता भी है, चैलेंज भी करता है। ये है बीजेपी का चेहरा। आप समझिए, देश की यहां जनता का भी गलती है। देश की जनता हज जाना है, प्रभु जी की मंदिर जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, तो देश के सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन मांगता है। ये अरे भाई, अगर मांगना है तो देश के सरकार से मांगिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, देश की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आपका बहुत जरूरी। लेकिन देश के युवा और देश की जनता को अगर हज करने के लिए फ्री कर दे हवाई जहाज का टिकट तो बहुत मंजूर है, तीर्थ यात्रा हिंदू के लिए कर दे फ्री तो बहुत मंजूर है, ट्रेन फ्री, उसके लिए मांग है, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया सरकार डुबाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन शिक्षा बजट पे नहीं बात करेगा देश के युवा और जनता कि बजट में शिक्षा को क्यों नहीं नया लाया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं सरकार काम करती है। बिहार की जनता इस पे भी नहीं, सबसे तो खत्म बिहार की जनता है एक बार भी। तो तमाम बातें हैं, एक ऐसी बातें हैं जिस तरह से बीजेपी अत्याचार। अब आएगा सीएए, बताइए इसी देश में 8 लाख भारत की आबादी, 8 लाख भारत देश की नागरिकता छोड़कर विदेश चला गया है। 35 से 40 हजार आबादी को नागरिकता देने के लिए ये एक आपको दिखा रहा है कि हमने सीएए कानून लाया। आपके पास आएगा हमने राम मंदिर बनाया, वेलकम है, स्वागत योग है, लेकिन उसके अलावा आपने शिक्षा में कितना काम किया बताइए देश को। आपने देश में किसान के लिए कितना काम किया बताइए। किसान के एमएसपी पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप। 15-20 हजार करोड़ 9 साल में पूंजीपतियों का लोन माफ किए। आप ये कहते हैं कि जो है अगर किसान का लोन माफ करेंगे तो आदत हो जाती। क्या बिजनेसमैन जो उद्योगपति है उसको आदत नहीं लग रहा है? वो हजारों हजार करोड़ लोन लेता है और भारत सरकार से हजारों 10,000 करोड़ लिया तो 5,000 करोड़ लोन माफ करवा लेता है। क्या ये देश उनका आदत नहीं लग रहा है? इस बात को विपक्ष को जनता के बीच रखना होगा और जनता को भी समझना पड़ेगा
कि ये जो एनडीए जो सरकार है, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये गरीब की सरकार नहीं है। इनके अंदर गरीब को उत्थान कर, गरीब को अमीर बनाने के लिए इनके प्रति कोई सोच नहीं है। अभी का जो सर्वे है, बिलो लेवल से भी नीचे चला गया है। 22 करोड़ आबादी भारत का गरीबी रेखा से 5 करोड़ अनाज। अरे 5 करोड़ अनाज को आप बंद करिए, बताइए आप उन्हें शिक्षा का व्यवस्था करिए। बिहार में जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा नहीं मिला है, उसका दर्जा दीजिए। एजुकेशन के पीछे खर्च करिए। स्वास्थ्य जिस तरह से महंगा हो चुका है, आप कह रहे हैं कि हम 5 लाख, बताइए। सीएजी का रिपोर्ट है कि जिस तरह से ये जो प्रधानमंत्री का जो ये योजना है, आयुष्मान योजना, इसमें इतने लाख मृत्यु दर दिखाकर उससे पैसा निकाला गया है। आप बताइए इस पे क्या बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। और करीब करीब गरीब से सर्वे पता चला है कि आयुष्मान से नहीं के बराबर गरीबों का इलाज हुआ है। तो आप जो है तमाम योजना जो कांग्रेस का था, उसका नाम सिर्फ बदल के प्रधानमंत्री योजना तो कुछ भी योजना रख दिया गया है। लेकिन उसी योजना को रिपीट कॉल किया जा रहा है। तो इस देश को समझना पड़ेगा, देश के 140 करोड़ आबादी को धर्म और जाति से उठकर और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आपको सही मार्ग और सही दिशा में इस बार वोट, क्योंकि इस वोट के ताकत को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष नहीं तो लोकतंत्र नहीं। जिस तरह से चैलेंज कर रहा है कि उद्धव ठाकरे भी जेल जाएंगे, तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे, हेमंत सोरेन तो चले गए हैं झारखंड के, तो झारखंड, बिहार, यूपी, तमाम राज्य की जनता आप एक एक चीज को कह रहा है कि बीजेपी आपको रहा है कि विदेश नीति। आप विदेश नीति क्या, करीब करीब कितना 100 एकड़ जमीन कब्जा कर चुका है चीन, लेकिन ये नेशनल न्यूज नहीं चलाता है, नहीं आप लोग को जानकारी है। चारों तरफ भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के भी दुश्मन बने हुए हैं। सभी लोग चीन के साथ सहयोगी बन चुके हैं और चीन भारत के चारों दिशा पे अपना रोड मैप बना लिया है। तमाम आप अगर गूगल सर्च कर लीजिए, जो भी है, पाकिस्तान का तो आपका है ही, चीन ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वियतनाम, जो भी है, भूटान, नेपाल, जितने भी पड़ोसी देश है, हर जगह चीन ने अपने तमाम चारों देश के नक्शा को ऐसे बनाइए और आपको दिख जाएगा कि तमाम देश के चारों दिशा जो है आपको चीन ने कब्जा कर लिया है और तमाम पड़ोसी देश को चीन ने अपने तरफ कर चुका है। तो भारत देश के जो ये वर्तमान सरकार है, इनकी विदेश नीति भी फेल है, इनकी देश नीति भी फेल है। आप उनसे सवाल करिए, जिस 2014-13 में जब आप बोल रहे थे महंगाई पे, किस पे बीजेपी आपको बताएगा? महंगाई पे आइए, चरम सीमा पे महंगाई है देश में। रोजगार पे आइए, चरम सीमा पे है रोजगार। शिक्षा पे आइए, चरम सीमा पे है। स्वास्थ्य पे आइए, चरम सीमा पे है। किस पे बात करेगी ये देश की सरकार? किस मुद्दे पे? भ्रष्टाचार की तो इनमें इलेक्ट्रो बॉन्ड पे आइए, जिस तरह से करीब 30 कंपनी में से 15 कंपनी ऐसी है जिस पे सेम ईयर सेम टाइम ईडी का प्रहार चला और वो कंपनी उसी साल भाजपा को चंदा देती है और उनका फाइल क्लोज होता है। ये है जो कंपनी विपक्ष को चंदा देता है उस पे ईडी का प्रहार चला के वह बीजेपी को चंदा दिया और उसका ईडी फाइल बंद हुआ है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन लाया? बीजेपी सरकार ने। ये एक तरह से ब्लैक मनी है। ये करीब करीब बीजेपी के पास
35,000 करोड़ संपत्ति बन चुका है। कहां से आया? पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब है? बताइए। हजारों सवाल है दोस्तों, आपको जगना होगा। राष्ट्र, देश के जनता को अगर मांगना है तो तीर्थ यात्रा को छोड़कर, हज यात्रा को छोड़कर आप मांगिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। देश का सुरक्षा बॉर्डर कितना मजबूत है, उस पर खर्च हो। अगर उस पर खर्च होता तो पुलवामा हमला नहीं होता, मरता नहीं उतना जवान। क्यों नहीं होता है? आप सर्च करिए गूगल में कि जिस को मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सहयोग किया है, वो आज भारत के शीर्ष पद पे है। वो गोधरा कांड हो, यह अनेकों भ्रष्टाचार हो, जो वकील, जज, आईएएस जिसने भी इन्हें सपोर्ट किया, तो किसी को आज राज्यसभा का सदस्य, किसी को राज्यपाल, किसी को सीबीआई का डायरेक्टर। तो ये चीज मैंने अनेकों चीज आपके बीच रखा। अनेक भ्रष्टाचार नेता हैं इनके अंदर। ये परिवारवाद, अनेकों परिवारवाद की बात है। इस चीज पे आपको समझना होगा। अब रही बात है कि आप विपक्ष केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं, जल बोर्ड के इतना 38 करोड़। तो अनेक बीजेपी के जो शासित है बीजेपी से, वहां क्या हो रहा है आप बताइए। तो ये सवाल नहीं होगा, आपको नेशनल न्यूज नहीं करेगा, तो भाई आप लोग तैयार होइए। लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप लोग 24 का मत क्या करते हैं ये आप पे छोड़ते हैं। अगर आप पीएनपी न्यूज को देख रहे हैं तो पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन जरूर टच करिए। धन्यवाद दोस्तों।